सीज़न एंड हो चुका है और ट्रांसफ़र मार्केट वाली वर्चुअली फिर से शुरू हो चुकी है। एंड लिवरपूल के लिए जैसे मैं बात करूँ भाई, या देखो ट्रेंट वाली बात अगर करनी है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखो यस, एक मैं मोहम्मद सलाह की एक बात से मैं एग्री करता हूँ। मोहम्मद सलाह ने कहा था कि यार बहुत डिफ़िकल्ट रहता है किसी भी एक क्लब में 20-20 साल 15-15 साल खेलना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 15-20 छोड़ो भाई, और तुम 4-5 साल भी खेल लो ना, बहुत हो जाता है भाई। 4-5 साल भी बहुत हो जाता है। 15-20 साल तो बिल्कुल डिप्रेशन जैसा लगने लगता है ना। तो ये चीज़ साला ने की, ये बात बिल्कुल मैंने एग्री करता हूँ। अनटिल अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना भाई, तुम्हें जाना चाहिए भाई, लेजिट। अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम्हें लगता है कि तुम अभी थोड़ा कम खेलते हो, तुम्हें और अच्छा खेल सकते हो, बढ़िया कब में जा सकते हो, तो तुम जाना चाहते हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिवरपूल बहुत बेकार क्लब है ना, कि भाई रियल मैड्रिड बहुत अच्छा क्लब है भाई, वहीं जाना चाहिए सबको, वहीं भर जाओ, ला लीगा में ही भर जाओ, वहाँ की रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के सारे स्टार्स भर जाए जाके, दुनिया भर के स्टार्स वहीं पर। ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। लिवरपूल बहुत अच्छा क्लब है, इंग्लैंड का बेस्ट क्लब है। बट है ना कि एक वो हो जाता है भाई, 15-20 साल से अगर कोई इंसान खेल रहा है ना वहाँ पर, तो उसके अंदर 15-20, हाँ चलो 15 साल भी, 15 साल से कोई खेल रहा है ना, तो उसके दिमाग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है भाई। लाइक अगर तुम्हें पता है तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और तुम्हारे पास स्किल्स है कि तुम और बेटर शो कर सकते हो बेटर। लाइक जैसे उसने कहा है ट्रेंट ने कि उसे बैलन डॉर जीतना है। सो ठीक है, मुझे देखो यार जनरली सब से बोले तो इट्स टफ फॉर अ पर्सन कि यहाँ लिवरपूल से रह के वो बैलन डॉर के लिए राइट बैक होके जीतने की कोशिश करें। उसे लगता है कि हाँ रियल मैड्रिड से जाके हम लोग जीत सकते हैं, एंड इट्स ट्रू, लिटिल बिट मान की जाए तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। जब कारवाहाल भी हो रहा था तो कोई बात नहीं यार, ये आर्नोल्ड का भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। बड़े क्लब्स में जिनके पास पैसा है, ठीक है, मैं ये जनरली बोलूँगा। हकीमी के लिए भी बहुत सीधे बातें चल रही हैं अभी। देखो अगर ऐसा ही सीज़न जो वो भी चल रहा है, हकीमी बढ़िया से गोल्स है, 21 गोल्स है ना, एंड 21 गोल्स है शायद से, और या दोनों मिला के गोल्स एंड असिस्ट है, 21 गोल्स एंड असिस्ट है भाई को, तो बड़ी बात है ना ऐसा कोई। और उसका वो अभी तो बैलन डॉर के लिए मैंने आया नहीं है, इतना ज़्यादा वो हुआ नहीं, बट अगर सोचो वो ऐसे ही कंसिस्टेंट रहा तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ये अभी है अच्छा, हकीमी है अच्छा, तब भी वो बैलन डॉर के लिए नहीं रखा गया है ना। तो है ना, कुछ रीज़न होते हैं कि अभी तक नहीं उतर सकते हो आप जब तक छोटे मोटे क्लब में हो। ऐसे छोटा मोटा क्लब नहीं है, पैसा तो बहुत है, बट स्टिल लेट इट बी। उसको लगता है रियल मैड्रिड जाके उसको मिलेगा बैलन डॉर, तो ठीक है ले लेने दो भाई जेन्युइनली, क्योंकि उसने भाई बहुत कर लिया, उसने बहुत काम कर दिया। उसने 15 साल सर्व किया, हम लोगों को UCL दिला दिया, प्रीमियर लीग दिला दिया, 2 बार प्रीमियर लीग जीत लिया, सारे कप, FA कप, कारबाओ कप, सारी दुनिया भर की चीज़ें जीत ली भाई उसने, यहाँ जीत ली। उसने अपने लिए कुछ नहीं जीता भाई अब तक। जेन्युइनली इंसान चाहता है अपने लिए कुछ जीतना, अब उसको चाहता है तो हम लोग को जान दे देना चाहिए भाई, उसे देना चाहिए उसे। वो चाहता है तो उसे, अब हर कोई नहीं होता भाई स्टीवन जेरार्ड। तुम ये नहीं चाह सकते हो भाई कि स्टीवन जेरार्ड, हर कोई वैसा नहीं हो सकता कि बस भाई मुझे क्लब प्यारा है। बचपन में लगता है भाई, बचपन में बहुत चीज़ लगती थी, हमें भी लगता था कि भाई इंडियन आर्मी में सर्व करना है, नहीं होता ना भाई। आगे चल के लगता है कि अरे मैच दो ना, क्या करना है, वहाँ जाके मरना ही तो है। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ लोगों में अंदर होता है, ठीक है ना, तो हर एक इंसान वो नहीं होता बिल्कुल ही डेस्परेटली। तो हाँ गलत चीज़ है कि फ्री में जा रहा है। लाइक कॉटिनो गया तो पैसा मिला था अच्छा खासा, तो कॉटिनो वाली चीज़ तो मैं ऐसे कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ। कॉटिनो तो था भी नहीं लिवरपूल का, तो अच्छी बात है कॉटिनो को बढ़िया। हाँ फ्लॉप हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आर्नोल्ड फ्लॉप ना हो भाई, उसे जो चाहता था वो उसे मिले। अच्छा लेजेंड है भाई अपना, है ना, ऐसी बात नहीं भाई, लेजेंड है भाई, बिल्कुल नो डिसरिस्पेक्ट टू आर्नोल्ड। एंड जाना है तो भाई जाएँ, अब रोकने वाले हैं, बुरा तो लगेगा, ख़राब बोलेंगे लोग, बुरा लगेगा तो, बट अब जा रहा है तो जाए। तो आर्नोल्ड की जो रियल मैड्रिड ट्रांसफ़र है वो तो कंफर्म हो ही चुकी है पूरी तरीके से, है ना। बट उसके बदले तो फ्रिम्पोंग आ रहा है भाई साहब। हम लोग ने 2 मिनट रुके भी नहीं और हम लोग ने एक राइट बैक में यहाँ साइन कर लिया है, जेरेमी फ्रिम्पोंग टू लिवरपूल, हियर वी गो भाई। सो फ्रिम्पोंग तो लिवरपूल आ रहा है, एंड अब मेरे को फिर से प्रिटेंड करना पड़ेगा कि जैसे मैं पहले करता था ना, आर्नोल्ड डिफेंड कर लेता है भाई, आर्नोल्ड इज़ वेरी गुड डिफेंडर यू नो। अब मेरे को कहना पड़ेगा फ्रिम्पोंग इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर यू नो। जोक्स असाइड, बट या फ्रिम्पोंग इज़ रियली अ राइट बैक, ही वॉज रियली अ राइट बैक, जब तक जाबी अलोंसो ने लेवरक्यूज़न को उसको विंगर नहीं बना दिया था प्रॉपर। तो कोई नहीं, वैसे हो सकता है आर्ने स्लॉट ने भी उसी कारणवश लिया, क्योंकि वो एक राइट विंग बैक है, उसी कारणवश लिया। क्योंकि मिलोस करकेस को भी देखोगे ना लेफ्ट विंग, अब मिलोस करकेस को भी इन लोगों ने साइन करने को बहुत, और मिलोस करकेस को भी आना ही है भाई लिवरपूल, तो वो भी लेफ्ट विंग बैक है। ही इज़ अ वेरी डिफेंस कर लेता है, अच्छा डिफेंस भी कर लेता है, बट बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, वर्सटाइल प्लेयर है, मतलब वो लेफ्ट विंग बैक भी खेलता है, आगे भी आके खेलता है, एंड पीछे भी डिफेंस भी अच्छा कर लेता है, तो दोनों चीज़ें हैं उसमें अंदर। तो उससे विंग बैक्स देखा जाए तो उसने विंग बैक्स 2 साइन किए, और अच्छी बात है कि विंग बैक की ज़रूरत भी है हम लोगों को। बट
क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ फॉर्मेशन चेंज कर रहा है, क्योंकि अब भाई हम लोग को मेन चीज़ चाहिए स्ट्राइकर, और स्ट्राइकर की जगह हमें क्या खबरें आ रही है कि फ्लोरियन विर्ट्ज आ रहा है लिवरपूल। अरे बहन वो सोबोस्लाई है भाई, सोबोस्लाई बहुत अच्छा कर रहा है, बट स्टिल कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सोबोस्लाई को तो ये तुम्हें कोई एक रिप्लेसमेंट चाहिए, तुम्हें बेंच अच्छी करनी है ना। अगर देखो भाई, अगर तुम फ्लोरियन विर्ट्ज को बेंच पे बैठा लें या सोबोस्लाई को बेंच पे बैठा लोगे तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगी। दोनों में से कोई भी बेंच प्लेयर नहीं है भाई, ठीक है। हो सकता है फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर फ्लोरियन विर्ट्ज को खिलाया, जो मुझे जो लगता है भाई इम्पॉसिबल है, बहुत बहुत ज़्यादा। फ्लोरियन विर्ट्ज खुद नहीं चलाना चाहेगा लिवरपूल भाई, उसे बायर्न म्यूनिख जाना है, हर एक जर्मन प्लेयर को बायर्न म्यूनिख जाना है। और अगर नहीं भी आएगा तो भाई फिर बहुत रेसेस हैं भाई, बायर्न हो गया, मैन सिटी तो बाहर गई है, अभी तो रियल मैड्रिड भी है भाई फ्लोरियन विर्ट्ज को साइन करने में। देखना रियल मैड्रिड को भी बहुत मज़ा आती है साइन करने में, रियल मैड्रिड साइन कर सकती है ना। अभी शायद से मैंने यही है, कोई न्यूज़ आर्टिकल भी मैं पढ़ूंगा, हाँ रियल मैड्रिड ट्रांसफर पेरेस टू जावी अलोंसो टू साइन फ्लोरियन विर्ट्ज, ये तो अभी पढ़ूंगा, अभी मुझे कंफर्म नहीं, बट अभी मैंने देखा कि ये भी हो सकता है भाई, ये भी रेस में ही है, ये पागल भी रेस में ही है, तो कुछ भी हो सकता है। शायद जावी अलोंसो चाहता है कि ये वो आ जाए, फ्लोरियन विर्ट्ज आ जाए उसकी टीम में, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो और हाँ, जावी अलोंसो की भी मैं मैनेजिंग देखना चाहता हूँ रियल मैड्रिड में भाई, हाँ लिवरपूल लेजेंड भी है। सो हम लोग पहले इसको लेने वाले थे अर्ने स्लॉट से, जब मुझे पता चला जर्गन क्लब जा रहे हैं तो मुझे लगा था चलो यस लेट्स गो, इट्स टाइम टू साइन जावी अलोंसो इन लिवरपूल, मुझे को यही लगा था, बट अर्ने स्लॉट आ गया था, मेरे को थोड़ा सा लगा रहे यार वक, बट अर्ने स्लॉट इज़ गुड। हाँ चलो वो चीज़ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि फ्लोरियन विर्ट्ज का देखो आना बहुत इंपॉसिबल ही है। और भाई अगर तुम्हें अटैकिंग मिडफील्डर लाना ही है ना तो भाई फ्लोरियन विर्ट्ज मत लाओ यार, हम ऐसे फालतू पैसा मत उड़ाओ भाई, बहुत फालतू पैसा प्लीज़ मत उड़ाओ, है ना। मुझे पता है कि लोग कह रहे हैं भाई क्रिएटिव प्लेयर चाहिए भाई, फ्लोरियन विर्ट्ज बहुत क्रिएटिव है भाई, हम लोग को क्रिएटिव प्लेयर चाहिए। अरे भाई इतना महंगा क्रिएटिव प्लेयर नहीं चाहिए भाई, इतना महंगा प्लेयर क्रिएटिव प्लेयर इतना महंगा नहीं भाई। एक स्ट्राइकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग कुछ कह रहे हैं ना कि अरे कोई नहीं फ्लोरियन विर्ट्ज को साइन करो स्ट्राइकर, एक सीजन और डियोगो योटा, नहीं भाई गलती से भी नहीं, एक सीजन और डियोगो योटा और डार्विन न्यूनेस को मैं नहीं देख सकता इस क्लब में। भेजो डार्विन को, इंग्लिश नहीं सीख पाया ना, उसको अरबी सिखाओ, भेजो यहाँ से। आई कांट सी डार्विन न्यूनेस अगेन भाई, लिवरपूल नया सीजन में नहीं देख सकता मैं डार्विन न्यूनेस को। डियोगो योटा को मैं भले ही चांस दे दूँ भाई, मैं भले ही उसको चांस दूँ, उसको खिलाऊँ, अच्छा प्लेयर था, पता नहीं सीजन नहीं चला, उसको तब भी मैं देख सकता हूँ, बट उसके पूरा डिपेंडेंट हो जाओ कि भाई वही स्ट्राइक पे खेले, नहीं भाई, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। और बाकी कर्टिस जोन्स भी है भाई हमारे पास अटैकिंग मिडफील्डर में, नहीं चाहिए मैं अटैकिंग मिडफील्डर भाई, कर्टिस जोन्स है हमारे पास। और बात चल रही है कि हार्वे एलियट भी जा रहा है, सो देखो कुछ नहीं कह सकते, हार्वे एलियट अगर जा रहा है तो जाए जा रहा है तो जाए, पता नहीं कहाँ जा रहा है पर जा रहा है, सुनने में आ रहा है। तो हाँ लाइक अभी कोई खास रूमर्स नहीं है, उसके इंटरव्यू में लग रहा था कि कुछ होने वाला है, बट स्टिल भाई हमारे पास कर्टिस जोन्स है, हमारे पास कर्टिस जोन्स है, बहुत अच्छा प्लेयर है कर्टिस जोन्स भाई, लेट हिम ग्रो, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। एंड हाँ जो मैंने आर्टिकल खोल रखा है फेडरिको किएज़ा, मैं अभी तक भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, बट हाँ मैंने खोल लिया, मैंने कहा कुछ तो चलाया दूँ पीछे। तो फेडरिको किएज़ा पे बात मेरे को ऐसा अपने खुद ही ओपिनियन दे रहे हैं कि या लोग, मैं स्टार्टिंग में जब आया था किएज़ा तो मेरे को लगा था कि हाँ ही विल टेक टाइम टू अडेप्ट। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस देखे, कुछ शॉट्स देखे मैंने, उसके में हमने निकला था हाँ ही विल टेक टाइम, अभी शायद से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बट कितना टाइम, सीज़न निकल गया भाई, पूरा सीज़न निकल गया मेरे भाई, कितना टाइम चाहिए तुझको। और अब अगर तुझे जाना है वापस से, यूवेंटस बुला रहा है तुझको, तो भाई जाओ, जेन्युइनली जाओ, ठीक है, मजाक सेट कर। मतलब मैं वही सोचता था फेडरिको किएज़ा को टाइम नहीं मिल रहा, टाइम वाली बात ही नहीं रह गई भाई, अब टाइम वाली बात ही नहीं रहेगी उसकी। मैंने मैच देख लिया भाई ब्रिटेन के अगेंस्ट, कुछ नहीं कर पाता है भाई वो स्लो है भाई, फेडरिको किएज़ा इज वे टू स्लो। उसका एक गोल जो उसने मारा भाई कारवाओ का, मैं खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि वो गोल मारा फाइनली उसने हमारी मेन टीम से एक इंपॉर्टेंट मैच में, है ना। सो बट ही इज़ टू स्लो, जब हम लोग आगे जाते हैं तो वो पीछे होता है, और जब हम लोग पीछे होने होते हैं तो वो आगे रहता है, बहुत स्लो है भाई, उसको बहुत मुड़ने में तक तो बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगता था कि ये अडेप्टिंग करने नहीं, ये भाई स्लो ही है, ये स्लो ही हो चुका है, बहुत स्लो हो चुका है। अच्छा प्लेयर था भाई, यूरो विनर भाई, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर भाई, बट ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर। कोई बात नहीं भाई, अब कुछ नहीं कह सकते, है ना। हु विल विन, क्रिस्टल पैलेस, आई मीन ऑब्वियसली लिवरपूल भाई। हम लोग एक हैंगओवर बनती होने वाली है, चलो छोड़ो, क्रिस्टल पैलेस और कम्युनिटी शील्ड मैच जो होने वाला है उसमें तो अब देखा जाएगा कौन जीतता है।
बट हाँ, आर्ने स्लॉट के बारे में मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि आर्ने स्लॉट इज़ वेरी वेरी अजीब सा मैनेजर है। उसको पता नहीं क्या इन लोगों ने सिखाया था कि लीग पे जीतना है, तुमको इंपॉर्टेंट मैच में हक देना, पता नहीं क्या सिखाया है उसको, क्या सीख के लाए ये लोग। लीग जीतने के लिए पक्का लाए भाई आर्ने स्लॉट, क्योंकि भाई वो मैंने देखा भाई कैसे हम लोग UCL में टॉप पे थे, लीग टॉप, प्रीमियर लीग टॉप, जैसे इंपॉर्टेंट मैच आया राउंड ऑफ 16 हक दिया, जैसे ही उसमें इंपॉर्टेंट मैच आया फाइनल मैच कारवाओ कप में हक दिया। FA कप में तो पता नहीं क्या भाई सोचा था, FA कप वाला सीन तो मुझे याद ही नहीं, वो मुझे याद करना भी नहीं है कैसे हम लोग बाहर हो गए थे, क्योंकि पूरी वो अपनी जूनियर टीम थी। और ब्रैडले, हाँ ये अचानक से पॉपअप हो गया, ब्रैडले पे मुझे कहना था कि देखो हाँ साइन कर लिया इसने कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज़ जो मुझे कहनी है कि हाँ काउमिन्हेन केलर को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। मतलब हमारे पास गोलकीपर बहुत है, अभी भाई मार्वेडेशली आने वाला है, या तो देखो अब कुछ हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग पैसा कमा सकते हैं बहुत अच्छा खासा भर के, है ना, और उससे नए प्लेयर्स खरीद सकते हैं। फ्लोरिन वर्ट्स को मत खरीदो नया प्लेयर, है ना, उसकी जगह एक स्ट्राइकर ले लो अच्छा भाई, यूलियन अल्वारेज पे लगाओ सट्टा, जो मर के लगाओ भाई, यूलियन अल्वारेज को लो भाई, बुलाओ उसको यहाँ पर, भर के पैसा दो। वैसे वो देखो आने नहीं वाला, वो भी एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेलेगा, बहुत टाइम तक खेलेगा। अलेक्जेंडर आइसैक को हम लोग बुला सकते हैं जेन्युइनली, इन द रियल टर्म्स अलेक्जेंडर आइसैक इज़ अ वेरी गुड प्लेयर टू प्ले। मैं तो इसको ना तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रहा है, मेरे मन में आया था कि इसको साले को बुला लूँ, बट छोड़ो भाई, जिसको अगर भाई अपना करियर बर्बाद करना है तो जाए जाए सर्कस में, लाइक। बट अलेक्जेंडर आइसैक आई वुड से आना चाहिए उसे, है ना, उसे पसंद भी है लिवरपूल, सो अच्छा एक डिटरमिनेट, एक दिल से प्लेयर आ जाएगा हमारे पास, अच्छा स्ट्राइकर आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस प्लेयर, ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए जो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस ना हो, इसकी तरह सा लेगी भाई गंदा भी लगने लगा यार, बहुत अच्छा लगता था पहले तो यार जल्दी से जल्दी दार्विन न्यूनेज़ को बेचो, है ना, और डियोगो जोटा को ना बेचो, अच्छा खेल सकता है, दार्विन न्यूनेज़ को पर बेच दो। और गोल कीपिंग में मैं वो कहूँगा भाई, अभी एलिसन ने तो कॉन्ट्रैक्ट है एलिसन का मस्त, है ना, तो मार्वेडेशली को रखो भाई, क्योंकि वो प्लेयर ग्रो करेगा अभी और अच्छा खासा ग्रो करेगा, मार्वेडेशली को रखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, 2027 तक उसको जैसे तैसे रख लो, या ये तो इसको रख लो, हमारे पास एक बढ़िया गोलकीपर रहेगा, है ना अपने पास, या तो उसको भाई हो सकता है ना कि यार एक प्लेयर के फिर अच्छे गोलकीपर टिकते नहीं है भाई इतना अच्छे, तो या काउमिन्हेन केलर को खरीद लो, काउमिन्हेन केलर मतलब रख लो, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो, क्योंकि भाई ही इज़ अ ग्रोइंग गोलकीपर, वेरी फास्टली ग्रोइंग गोलकीपर भाई, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो एक टाइम आएगा 2027 तक, मुझे लगता है कि जब वो बहुत बढ़िया गोलकीपर बन चुका होगा, हमारा प्राइमरी गोलकीपर बनने के लायक होगा भाई, क्या होगा गोलकीपर वो अगर ऐसे ही ग्रो करता रहा तो। बाकी भाई बहुत चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, लाइक या तो हो सकता है हम लोग केलर को अगर मार्वेडेशली आ जाए ना जैसे हमारे पास, तो हम लोग लाइक बहुत चीज़ें लोगों को खरीदे भाई, अब महंगा बिक सकता है, मजाक कर बहुत महंगा बिकेगा, अगर उसको हम लोग मार्वेडेशली को बेच दिया ना तो बहुत पैसा आएगा हमारे पास, उससे हम लोग बहुत चीज़ें कर सकते हैं। बट अब देखते हैं लिवरपूल का क्या है कि अगर मार्वेडेशली हो तो मैं यही कहूँगा कि बेच दो भाई मार्वेडेशली को अच्छा खासा पैसों में, हाँ, क्योंकि हमारे पास है गोलकीपर ऑलरेडी, एलिसन है तगड़ा कर रहा है, और हमारे पास काउमिन्हेन भी है सेकेंडरी गोलकीपर की तरह बहुत प्यारे फंक्शन कर रहे हैं, हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैसे वाला गोलकीपर है बस। अब तुम उसमें ये कर दो काउमिन्हेन केलर को लोन पे बेच दो, है ना, या कहीं भी भेज दो। वैसे काउमिन्हेन केलर को है जाने का मन है, ऐसा स्टार्टर बनना है, बट भाई जनरली वो लोग उसको भाई रखे रहो, उसको खिलाओ पिलाओ, थोड़ा ठूसो वूसो, उसको यहाँ पर स्टार्ट करवाओ अच्छे खासे मैचेस, है ना, लीग गेम्स में उसको स्टार्ट करवाएंगे हम लोग, है नहीं तो उसको क्या है भाई स्टार्टर बनना है, उसको रखो वहीं पर, थोड़ा सा ग्रो करे मस्त अपना, है ना। तो लेट इट बी, काउमिन्हेन केलर बी हेयर ओनली, एंड वी शुड साइन अ गुड स्ट्राइकर आई वुड से। और बाकी मैं कहने वाला था कि अगर देखो हाँ नहीं फ्लोरिन वर्ट्स से साइन नहीं होने वाला है, बट अगर हुआ तो मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि फॉर्मेशन में बात करने वाला था, फॉर्मेशन बदलेगा आर्ने स्लॉट, मुझे लग रहा है बहुत डच प्लेयर, एक तो ये धड़ाधड़ साइन कर रहा है, एक सेंटर बैक भाई, ये सेंटर बैक साइन कर रहा है अभी भाई नहीं ज़रूरत है, अभी सेंटर बैक की ज़रूरत नहीं है भाई, कौन कह रहा है नहीं, बहुत हम लोग बहुत नीड में हैं भाई, कोनाटे और वैन डाइक हैं, और चलो ठीक है वैन डाइक को तुम्हें बैठाना है, तुम्हारे पास उसके बाद ऑप्शन रहते हैं भाई, क्वेंचा है, जो गोमेज है भाई, जो गोमेज इज़ बेटर, ठीक है क्वेंचा मैं नहीं कहूँगा इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहने को, बट जो गोमेज है हमारे पास भाई, चलो ठीक है भाई, चलो एक सेंटर बैक भी साइन कर लो, बट भाई कुछ और भी करना, ठीक है, सो ये स्ट्राइकर प्लीज़ मत छोड़ देना भाई, मैं जनरली लिवरपूल भाई प्लीज़ भाई, मैं और टट्टी मैं उस साला को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता कि वो एक वो क्रॉस दे रहा है और वहाँ पर कोई है ही नहीं, उनके टेढ़े मेढ़े हेडर जा रहे हैं, दार्विन न्यूनेज़ को खेलते हुए नहीं देख सकता मैं, और नहीं भाई तुम ठीक है मत साइन करना, पर दार्विन न्यूनेज़ को भेज देना भाई, जेन्युइनली किसी को भी खिला देना फॉरवर्ड में। तुम किसी तरह से याद है कि हाँ कौन खेलता है, लुइस डियास खेलता है भाई फॉरवर्ड पे कभी कभी तो, और लुइस डियास का इंटरेस्ट जा रहा है बार्सिलोना पे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई दे दो लुइस डियास को बार्सिलोना के, इनकी इतनी लठ मारो ना उनकी पिछवाड़े पे, कह रहे हैं लुइस डियास को बार्सिलोना भेज दो, बस साले। तो भाई हमारे पास है बेचना पैसा कमाने वाली बात, जो तुम लोग कह रहे हो ना कि भेज दो भाई पैसा मिलेगा,
भाई वो मार्डुशली को बेच दो भाई, आ रहा है सीजन समर में, बेच दो उसको, अच्छा खासा पैसे मिलेगा। लुइस डियाज को बेचने की जरूरत नहीं है, स्ट्राइकर अच्छा लो एक, बड़े आए लुइस डियाज को बेचने वाले, अच्छा प्लेयर है भाई कॉडी गैक। हाँ ठीक है, मैं भी कहना चाह रहा कि कॉडी गैक्पो को भी स्टार्टर पे करना चाहिए। कॉडी गैक्पो का ये वो बहुत चीज़ें हैं, है ना, मतलब हमारे पास 2 लेफ्ट विंगर भी हैं अच्छे। सो बहुत है, आई वुड से कि कॉडी गैक्पो को, दोनों को एक बार मुझे इस सीज़न और मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत मुझे बराबर लगा है। पर कहीं कुछ लोग कह सकते हैं कि डियाज ने अच्छा खेला है गैक्पो से, कुछ लोग कहेंगे गैक्पो ने डियाज से अच्छा खेला है। तो एक सीज़न और मुझे लगता है देना चाहिए दोनों को, कि चेक करना चाहिए भाई क्या है सीन दोनों में, कौन डिजर्विंग है, और दोनों में से किसी को एक को लोन पे भेज दे अच्छे क्लब में। ठीक है, अच्छे क्लब तो वैसे लोन पे नहीं लेगा, बट ठीक है देखा जाएगा भाई। लुइस डियाज को मैं नहीं चाहता यार भेज दो यार, अच्छा प्लेयर है। 2 हमारे पास गैक्पो भी है, वही है ना, हमारे पास जब एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाते हैं, बट स्ट्राइक पे खेलने के लिए कोई है ही नहीं ऐसा। लुइस डियाज को स्ट्राइक पे खिला रहे हैं ये लोग, लेट्स सी व्हाट हैपेंड भाई, क्या बता ये लोग सच में आर्ने स्लॉट का यही मेंटालिटी हो कि अब ये लोग लुइस डियाज को स्ट्राइक पे खिलाएंगे और गैक्पो को लेफ्ट विंग पे, क्योंकि मुझे पता है गैक्पो बहुत थोड़ा सा फेवरेट प्लेयर है आर्ने स्लॉट का। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंड। नीदरलैंड्स एफसी बनती जा रही है और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी फेवरेट टीम ही नीदरलैंड्स है। सो यार वी विल सी व्हाट हैपेंड। ये राइट विंग मुझे पता है, यस यार दोनों लेफ्ट विंगर है ना यार, एक हम लोग को राइट विंगर की ज़रूरत है भाई मेनली, क्योंकि ये भी जा रहा है, अब राइट विंग पे कौन खेलेगा, आई डोंट नो, देखते हैं। डियाज खिलाएंगे, डियाज को खिलाओ राइट विंग पे, देखते हैं क्या करता है। हम जस्ट ट्राइंग भाई, एक्सपेरिमेंट्स करो भाई, मिलान के साथ है ना अपना वो फ्रेंडली करो ना, उसमें जय भर के एक्सपेरिमेंट करेंगे, मज़ा आएगी। ठीक है, एंड फेडरिको कीज़ा अगर जा रहा है भाई यूवेंटस तो जा सकता है, क्योंकि बहुत इंजर्ड भी रहता था, हम लोग को कुछ खास काम उसने नहीं दिया है। सो या बाय बाय ब्रो, दैट्स इट।